ऐसा समय आ रहा है। इसलिए अपने को ऐसा आदी बनाओ, इस किसी के आदी मत बनो कि यार बिजली नहीं तो अब जीवा ही को नहीं, बिजली के बिना भी जी सकते हैं। ऐसा बनाओ अपने आप को। कूलर नहीं है तो जी लेंगे, पंखा नहीं तो जी लेंगे, ऐसा बनाओ। दूध नहीं जी लेंगे, मिठाई नहीं जी लेंगे, कैसे भी और भी आफत आ रही है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं तो जी लूंगा, मैं जी लूंगा। ऐसा समय, और उस समय लोग कितने मरेंगे सोचो। आज बिजली खत्म हो जाओ, आधी दुनिया तो कल खत्म है। न पानी मिलेगी न रोटी मिलेगी, सब इसी पर निर्भर है, बिजली पर। और तो छोड़ो, पानी नहीं मिलेगा, अनाज पिसाई कहाँ, रोटी कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं है। ऐसा समय आ रहा है तो आप और हम पर आएगा, लेकिन जब आग लगती है तो ताव तो आपको भी लगेगा, गर्मी तो लगेगी, आग तो दूसरी तरफ लगेगी। जब हम दुनिया में, संसार में उनके पास रहेंगे तो ताप जरूर लगेगा। उस ताप को बर्दाश्त करने की ताकत, सुबह ध्यान बजाना मेरे भाई बहनों, उस ताप को, उस आग से बचने की ताकत जय गुरुदेव नाम धुन है, और बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डर नहीं है। हम वो चीज बर्दाश्त कर जाएंगे। हमारे अंदर सदगुरु का बल, नाम भक्ति का बल हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा ना, कोई भय आपको नहीं रहेगा। तो आपको हमको क्या करना है? पहली बात सुन लो, एक शिक्षा लो। बहुत सत्संग सुने, पक गए सत्संग सुनते सुनते। हम जहां थे वही हैं, अभी वैसे ही हैं, अभी वही विकार बुराइयां भरी पड़ी हैं। फिर फायदा क्या हुआ सत्संग सुनने से? क्या फायदा मुझे बताओ? अरे कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ बदलाव, चेंजेस, एक परिवर्तन आप में, हमारे में होना चाहिए, तभी तो आप सत्संगी कहलाओगे। सत्संगी बहुत ऊंची चीज होती है। एक सत्संगी लाखों को बदल सकता है, हजारों को बदल सकता है। सत्संगी नाम उसका है। तो सत्संगी बनने के लायक बनो, ऐसे गुण लाओ जो सत्संगी में हैं। हमें ऐसा बनना है, ऐसा करना है। जब ऐसे सत्संगी खड़े हो जाएंगे हजारों, सजग लाते कभी देर नहीं लगेगी महाराज जी को, एक दिन में ले आएंगे। लेकिन किसके पीछे लाए? जब हमारी तरफ देखते हैं, कोई कैसे डूबा है, कोई कैसे डूबा है, कोई डूबे ना, क्या करे महाराज जी को, कितनी तकलीफ होती है। न खाने की सुध है, न बोलने की सुध है, न चलने की सुध है, न कोई व्यवहार की सुध है, न टूट पड़ते हैं जैसे भूखे मर रहे, कभी कैसे कोई सुध ही नहीं। न उठने बैठने का तरीका है, लड़ाई झगड़ा, विकार आपस में, कपट बेईमानी भरी पड़ी है। बताओ वो सत्संगी है? काम सत्संगी लाखों को दूर है मेरे भाई बहनों। तो सत्संगी बनो, आप बनो। या कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती, किसी की बपोती थोड़ी है। लड़ाई झगड़ा किस बात का है भाई? वो कहा मैं करो, तू कर ले भाई, क्या दिक्कत है? छोटे बनो, तीन बनो, छोटे बनोगे तो सब काम हो जाए। वो कहा मन नहीं है, कहते मैं ऐसे, बस लड़ाई झगड़ा आपस में, विद्वेष द्वेष बैर भाव आपस में पड़ा पड़ा। संगत का काम है, अपना नहीं। ये सब काम नहीं करने अपने को। तो कुछ बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समय तो हो रहा, लेकिन कुछ बात है। देखो, पहला काम ध्यान से सुनो। आने वाली तकलीफ से बचने के लिए और लोगों की जान बचाने की, आपकी नहीं, लोगों की भी जान बचे, लोग भी नामदान ले ले, बचे रहें, सज्जू का दर्शन करें, इसके लिए पहला काम मेरे भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जो संजीवनी है, महाराज जी ने कहा संजीवनी का काम। संजीवनी जान बचाने का काम, मरे हुए को जिंदा करने की जो चीज है उसको संजीवनी कहते हैं। तो जय गुरुदेव नाम है संजीवनी। इसको बांटो, घर घर में फैला दो। जय गुरुदेव नाम को घर घर में फैला दो, बता दो इसके ये फायदे हैं, इससे ये लाभ होगा, ये आपकी बुराइयां छूट जाएंगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी गरीबी चली जाएगी, अवगुण खत्म हो जाएंगे, गुण आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। ये बताओ लोगों को, क्योंकि उनका वचन है तो सिद्ध वचन उनका होगा। महात्मा का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, महात्मा के वचन में बहुत बड़ा गुण होता है। तो आप सबको बताओ, पहला काम आपका है। एक एक घर में बताओ। किसी के नए लोग जो हैं आपके मिलते जुलते हैं, पहले आप भी अपने घर में नाम धुन रोज करो, रोज पहले आप बांटो, पहले आप खुद खाओ उसको। यानी सुमरन ध्यान भजन और जय गुरुदेव नाम धुन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा, जितना समय आपको मिले। महाराज जी ने कहा है कि आप सब लोग अपने घर में नाम धुन अवश्य करें। पहला काम सीख ले लो कि मुझे मेरे घर में
नाम धुन शुरू करनी है और एक एक घर में रोज नए नए घरों में दूसरों में भी फैलानी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात कि अपना आपसी मन मुटाव जो है ये खत्म कर दो। अब एक वो सत्संगी उसके घर नहीं जाता, उसके घर नहीं जाता, अरे यार क्या है, इसको खत्म करो। आपसी मन मुटाव खत्म कर दो। किसके लिए? हमारे गुरु के लिए। किसके लिए? पूज्य महाराज जी के लिए। किसके लिए? हमारी संस्था के लिए। किसके लिए? जो सत्संग का बगीचा गुरु महाराज खड़े करके गए ना, इसको कोई दुख तकलीफ ना हो, इसलिए आपसे मनमुटाव मिटा कर हमारी संस्था के लिए कुछ न कुछ रोज लोगों से मिलते जुलते रहो। 2 काम। तीसरा काम सुन लो कि जो लोग मांसाहारी हैं, शराबी हैं, उनको उठा करके साकार की सीढ़ी पर चढ़ा दो। ये धरातल, ये धरती पर जो मांसाहार, जो अंडा मुर्गी मछली दारू इसका प्रचलन है, उसको बचा करके लोगों को शाकाहारी बनाओ। कहते रहो, अंदर अंदर कहते रहो। अब लोग समझ गए हैं, अब लोगों में डर आ गया है कि ये बीमारी दारू पीने वाले मांस खाने पर ही उन पर ही हो रही है, कोई शाकाहारी आज तक किसी पर नहीं हुई। जानकर मरे वो बात तो अलग है, लेकिन शाकाहारी आदमी पर ये बीमारी आई नहीं, सब मांसाहारी मर रहे हैं, मांसाहारी। अब लोग डर गए हैं कि हम दारू मांस छोड़ देंगे। अभी आपने देखा नहीं, जब 2 महीने तक भंडारे चले ना, जब भंडारा चला बराबर 28 मार्च से लेकर के और 20 मई तक, 20 जून तक बराबर भंडारे चले, तो लोगों को जब खाना दिया तो जो मांस खाने वाले थे, दारू पीने वाले, उन्होंने कहा भैया हम भी आज दारू छोड़ रहे हैं, मांस नहीं खाएंगे। एक परिवर्तन लोगों में आ रहा है, लोगों को समझ आ रही कि एक चीज तो बुरी है। तो आप लोगों को बराबर बराबर ये सब बताते रहो भाई बहनों सब। तीसरी बात। और चौथी बात यह है, कभी किसी की निंदा मत करना, बुराई मत करो, किसी की मत करो। क्यों करो? बुराई करने से उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं। आप कहते हो ना हर बार मत तो कदे कोई को बुरा करे को नहीं, आफत क्यों आई? दूसरे के कर्म ले लिया, दूसरे की बुराई कर ली, या साथ खा लिया, किसी की आंख में देख लिया, निंदा बुराई कर ली, किसी को छू लिया, उससे भी कर्म आते हैं, उसकी सजा आपको मिलती है। और सबसे निंदा करने से, किसी की निंदा बुराई करो ही मत, वो जाने उसका काम जाने। कोई थाने पूछो भयाबा कैसी का भया, बस कैसी होगी मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी की निंदा बुराई मत करना। और छठी चीज, अपना बचाव आप करो। अपना बचाव करना हमें, आगे दुख की पीड़ा बहुत आ रही है, उसे बचना है। आप स्वयं बचो, इधर उधर मत देखो, अपने गुरु की तरफ देखो, अच्छाइयों की तरफ देखो, और अपने आप को देखो कि मैं कहां तक इस पर खरा उतर रहा हूं। अपना आप बचाव करो। और हर सास अपने बहू को बेटी से भी बढ़कर प्यार करे। बेटी से, ये मेरी बेटी यही है, इतना प्यार करो कि अपने माँ बाप से फोन करना भी भूल जाए, इतना प्यार करो। और हर बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ से भी बढ़कर प्यार, लड़ाई झगड़ा ही खत्म, ऐसा व्यवहार अपने को करना। कोई भी बात हो जाए, छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। महान वो है जो क्षमा करता है, जो माफ करता है, जो छोटा बनता है। और अगली बात यह है कि ये जो हमारा मिशन है बगीचा सत्संग का, जो गुरु महाराज ने खड़ा किया है, आप कोई ऐसा काम मत करना जिससे बगीचा नष्ट हो जाए। किसी का दिल मत दुखाना मेरे भाई बहनों। जबान से इतनी मीठी मधुर जबान बोलो कि सबको प्यारे लगो, अच्छे लगो। ऐसी जबान मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाए। दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप कर्म होता है। और अगली बात यह है कि क्षमा का भाव होना चाहिए। गुरु महाराज कितने महान थे, हम लोगों को क्षमा करते थे। आप उनसे बड़े थोड़ी हो, आप भी तो किसी को क्षमा कर सकते हो ना। कोई गलती कोई कर दे तो कोई बात नहीं, तभी तो काम बनता है ना। क्षमा का भाव हमारे सब के अंदर बराबर आना चाहिए। और अगली बात ये, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के बाद दुनिया कसौटी है, दुनिया परखती है, दुनिया देखती है। हम लोगों पर सबकी नज़र है कि कौन कैसा है। ये जय गुरुदेव वाले महाराज जी के जो हैं, ये कैसे लोग, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी और गुरु और वक्त के सदगुरु के आन मान सम्मान में दाग लगे। ऐसा काम मत करना मेरे भाई बहनों। अब ऐसे बन के दिखाओ कि हम सच्चे सदगुरु के शिष्य हैं,
सच्चे सतगुरु के सब सत्संगी ऐसा बन के दिखाओ तो महाराज जी को देर नहीं लगेगी, दुनिया को बदलते कभी देर नहीं लगेगी। तो आप इन सब कामों को करो। और एक छोटा सा संदेश आपको बताया मोबाइल के द्वारा, जैसा कि सब जुड़ो, जब कभी सत्संग होगा तो आपको फिर बताया जाएगा। कभी इन बातों को ध्यान में रखो और खूब प्रेम प्यार से। ये काम है, महाराज जी ने कहा परसों, ये असली काम है, ये आप कभी मत छोड़ना, बराबर ये कर ले गए ना, ये सब काम करना। और जय गुरुदेव नाम की अलग जगाओ, घर घर में इस नाम का झंडा, इस नाम का धुन बराबर घर घर में होती रहे। ये बाबा जी चाहते, पूज्य महाराज जी, बाबा उमंकान जी महाराज, आप इन सब बातों को जरूर करना। तो मेरे कहने सुनने में सबके चरणों में सिर झुकाकर उस गलती की आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव।